हेलो इन्वेस्टर्स, वेलकम बैक टू अवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में यहाँ पे मैं 2025 के हिसाब से आपके लिए बेस्ट 5 फंड्स यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ, जिनके नाम से ही आप जान जाएंगे कि ये फंड आपको कितना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो बिना देरी के शुरू करता हूँ मैं आज का वीडियो, जिसमें आगे बढ़ने से पहले आपको मैं समझा दूं ये 5 फंड मैंने किस बेस पे यहाँ पे रखे हैं। देखिए 5 फंड, देखिए यहाँ पे जो लोग रिस्क फ्री इन्वेस्टमेंट चाहते हैं उनके लिए भी है, जो थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए भी है, जो ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। हर तरीके के कैटेगरी के लोगों के लिए यहाँ पे हर कैटेगरी का फंड रखा है मैंने। तो जो लोग भी जिस तरीके का आप विजन अपना रखते हैं, फंड को ध्यान से देखिए और इन्वेस्ट करने के लिए अगर अच्छा लगे तो इन्वेस्ट करिए। पहला फंड हमारे पास इंडेक्स कैटेगरी का है। जो लोग यहाँ पे कम रिस्क में फंड चाहते हैं उनके लिए ये फंड है। तो यहाँ पे जो पहला फंड है वो है बंधन निफ्टी 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रुप। बंधन का ये फंड है। अगर हम बात करें तो जनवरी 2013 में शुरू हुआ था। बेंचमार्क इसका निफ्टी 50 टोटल रिटर्न इंडेक्स है। जब बंधन निफ्टी 50 है तो यहाँ पे इंडेक्स फंड का है, तो टॉप 50 कंपनी में पैसा इन्वेस्ट किया जा रहा है। 13.21 इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है। एक्सपेंस रेशियो 0.10 का है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। वहीं पे अगर हम फंड साइज की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 1834 करोड़ का फंड साइज हो जाता है। तो एक बेहतरीन फंड साइज भी देखने को मिलता है। फंड साइज अगर बेहतरीन का मतलब छोटा है बट ठीक है। एक्सपेंस रेशियो अच्छा है। आगे देखते हैं और क्या क्या चीजें इसमें अच्छी देखने को मिलती हैं। CAGR 10.27 का है, 3 साल में 16 और 5 साल में 22.09 का CAGR देखने को मिलता है। लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को ये बीट कर रहे हैं। इक्विटी में 99.97 का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट देखने को मिलता है। रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर्स में देखने को मिलता है। एलोकेशन की बात कर लें तो इसमें हाईएस्ट एलोकेशन यहाँ पे फाइनेंस में देखने को मिल रही है। एनर्जी में 12.31, टेक्नोलॉजी में 11.11, ऑटोमोबाइल में 6.99, कंज्यूमर में 6.96 में देखने को मिलती है। हाईएस्ट एलोकेशन की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट एक्सपोजर की बात कर रहे हैं, HDFC बैंक में इनका 13.3 का हाईएस्ट एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। ये था इंडेक्स फंड। इंडेक्स फंड में जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो ये एक बेहतरीन फंड है। आप लोग इसमें एक चॉइस के रूप में इसको रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ज्यादा रिस्क वालों के लिए यहाँ पे टाटा स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ स्मॉल कैप कैटेगरी का ये फंड है। वो था पैसिव फंड, ये है एक्टिव फंड। नवंबर 2018 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी स्मॉल कैप 250 इसका बेंचमार्क हो जाता है। और अगर हम रिटर्न की बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 25.22 का रिटर्न यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। 0.35 का एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। देखिए पैसिव फंड में हम सबको पता है कि यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो कम लगता है, लेकिन एक्टिव फंड में अगर एक्सपेंस रेशियो वो भी स्मॉल कैप कैटेगरी में इतना कम मिल जाए तो इससे अच्छी बात नहीं होती है। फंड साइज 9417 करोड़ का है, जो कि काफी अच्छा है। CAGR 9.93, 1 साल में, 3 साल में 26.93 और 5 साल में 37.95 का CAGR देखने को मिलता है, जो कि लगातार अपने कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। एलोकेशन की बात कर लेते हैं तो इक्विटी में 92.35 और रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट यहाँ पे अदर्स में देखने को मिलती है। हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे सुदर्शन केमिकल इंडस्ट्री में 5.1 का यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये था स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड, जिसमें ओवरऑल सारे डेटा अच्छे हैं। अगर आप स्मॉल कैप कैटेगरी का फंड ढूंढ रहे हैं तो इससे बेहतर फंड नहीं मिलने वाला है। पहला हमारे पास इंडेक्स कैटेगरी का था, दूसरा हमारे पास स्मॉल कैप कैटेगरी का था। अब हम बात कर लेते हैं मिड कैप कैटेगरी वालों के लिए कि मिड कैप कैटेगरी के लिए कौन सा फंड आपके लिए बेहतर रहेगा। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। अगर इस फंड की हम बात कर लें तो ये फरवरी 2014 में शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी मिड कैप 150 इसका बेंचमार्क हो जाता है। 24.17 का इसने अभी तक रिटर्न प्रोवाइड किया है और 0.70 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो लगता है, जो कि इसके कैटेगरी एवरेज से ज्यादा है। अब आप कहेंगे ये तो यहाँ पे नेगेटिव पॉइंट है, बिल्कुल, लेकिन मिड कैप कैटेगरी में इससे अच्छा फंड मुझे अभी तक नहीं देखने को मिला है रिटर्न वाइज। तो इस चीज को अगर हम देखें तो रिटर्न में ये काफी अच्छा है। फंड साइज 27,780 करोड़ का देखने को मिलता है। रिटर्न आप देख लीजिए, CAGR यहाँ पे 1 साल में 19.88, 3 साल में 34.33 और 5 साल में 39.64 लगातार कैटेगरी एवरेज को बीट किया है।
एसेट एलोकेशन इक्विटी में 67.90 की देखने को मिलती है, डेट में 16.41 और रेस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट अदर्स में देखने को मिल रही है। हाईएस्ट एक्सपोजर परसिस्टेंट सिस्टम्स में 10.06 का देखने को मिल रहा है। ये था मिड कैप कैटेगरी का फंड। हमने अभी तक इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड डिस्कस किए हैं। अब ये तीनों फंड किन लोगों के लिए हैं और किनको इनमें इन्वेस्ट करना चाहिए, एक बार उनकी तरफ बढ़ते हैं, फिर आगे के दो फंड हम डिस्कस करेंगे। देखिए इंडेक्स फंड, यहाँ पे अगर हम बात कर देखें तो मैं यहाँ पे किसी भी फंड को ना तो एज लिमिट में बांध रहा हूँ, ना ही कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रहा हूँ। मैं सिर्फ आपको एग्जांपल समझा रहा हूँ। यहाँ पे अगर आप चाहें तो जो कि जिनकी जो एज है वो 40 to 50 के बीच में जो लोग हैं, या 40 to 60 के बीच में जो लोग हैं, वो इंडेक्स फंड प्रेफर कर सकते हैं। स्मॉल कैप जो वो लोग इसमें प्रेफर कर सकते हैं जो लोग 25 से 40 के बीच के लोग हैं, और मिड कैप में 25 से 50 के बीच के लोग यहाँ पे इसको प्रेफर कर सकते हैं। बाकी जैसा आपका गोल हो उस तरीके से आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जो कि ज्यादा एज वाले हैं वो स्मॉल कैप में भी कर सकते हैं और कम एज वाले इंडेक्स फंड में भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसी आपका गोल, आपका विजन हो, लॉन्ग टर्म विजन, लॉन्ग टर्म गोल रखेंगे तो आपको हर फंड अच्छा ही रिटर्न देगा। अगला है हमारे पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। हाँ, मई 2013 में ये फंड शुरू हुआ है। बेंचमार्क निफ्टी 500 टोटल रिटर्न इंडेक्स इसका बेंचमार्क हो जाता है। 20.04 का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है। 0.63 का इसका एक्सपेंस रेशियो है जो कि कैटेगरी एवरेज से कम है। फंड साइज 98,541 करोड़ का है, एक बड़ा फंड साइज देखने को मिलता है। CAGR एक साल में 14.72, 3 साल में 22.82 और 5 साल में 27.98 का CAGR देखने को मिल रहा है। एसेट एलोकेशन इक्विटी में 73.68, डेट में 23.89 और अदर्स में 2.43 की इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। हाईएस्ट एक्सपोजर HDFC बैंक में 8.36 का देखने को मिल रहा है। तो ये था पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड जो कि फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का है। फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो रिटर्न आपको अच्छा भी मिलेगा और रिस्क भी कम रहेगा। तो जो लोग यहाँ पे अच्छा रिटर्न और रिस्क कम चाहते हैं वो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी की तरफ जा सकते हैं। आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आपको इनमें से कौन सा फंड अच्छा लगा या फिर कौन सी कैटेगरी आपको सबसे अच्छी लगती है। अगला है हमारे पास कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। आप कहेंगे निफ्टी 50 तो हम बात कर चुके हैं, ये निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? कोटक निफ्टी नेक्स्ट 50। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये मार्च 2021 में शुरू हुआ है। निफ्टी नेक्स्ट 50 क्या है? देखिए निफ्टी 50 जिसमें टॉप 50 कंपनीज आ गई इंडिया की, निफ्टी नेक्स्ट 50 जिसमें टॉप 50 कंपनीज में आने वाली जो नेक्स्ट 50 कंपनीज है वो है। निफ्टी 50 में हमको एक एवरेज रिटर्न मिलेगा, निफ्टी नेक्स्ट 50 में हमको एवरेज रिटर्न से थोड़ा सा अच्छा रिटर्न मिलेगा और कंपनी भी अच्छी होंगी, तो हम उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उसमें अगर हम बात करें तो ये कोटक का ये फंड है, मार्च 2021 में शुरू हुआ है। 17.11 का इसने रिटर्न प्रोवाइड किया है अभी तक। 0.10 का यहाँ पे एक्सपेंस रेशियो है जो कि कैटेगरी एवरेज से काफी कम है। साइज 595 करोड़ का फंड साइज है, काफी छोटा फंड साइज है, लेकिन क्योंकि ये फंड भी बहुत ज्यादा पुराना नहीं है, नया फंड है, तो फंड साइज भी यहाँ पे छोटा है। एक साल में माइनस में रिटर्न गया है, 3 साल में 21.36 का रिटर्न इसने प्रोवाइड किया है CAGR जो कि कैटेगरी एवरेज को बीट कर रहा है। पूरा पैसा इक्विटी में इन्वेस्ट है और हाईएस्ट एक्सपोजर यहाँ पे इंटरग्लोब एविएशन को देखने को मिलता है जो कि 4.57 में इन्वेस्टमेंट एक्सपोजर देखने को मिल रहा है। तो ये एक यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 का फंड हो जाता है। हमने अभी तक डिस्कस कर लिए हैं इंडेक्स फंड, स्मॉल कैप फंड, मिड कैप फंड, फ्लेक्सी कैप फंड और निफ्टी नेक्स्ट 50 का भी हमने फंड डिस्कस कर लिया। ये थे हमारे आज के 5 फंड। अब ये पांचों में से आप पांचों में चाहे SIP स्टार्ट कर सकते हैं, 5 में से किसी एक में चाहे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर किसी 2 में चाहे इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, SIP या फिर लमसम। ये है 2025 के हिसाब से बेस्ट इन्वेस्टमेंट फंड जिसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप मुझे बताइए कि पांचों फंड में से कौन सा सबसे अच्छा फंड आपको लगा, पांचों कैटेगरी में से सबसे अच्छी कैटेगरी या सबसे फेवरेट कैटेगरी आपकी कौन सी है। मैं अपनी अगर सबसे फेवरेट कैटेगरी बताऊं और सबसे फेवरेट फंड बताऊं तो वो मेरे लिए यहाँ पे
फ्लेक्सी कैप कैटेगरी सबसे फेवरेट है और पराग पारेख उसमें सबसे फेवरेट फंड में ना मेरा अभी तक रहा है, जिसने मुझे रिटर्न में कभी निराश नहीं किया है। आप मुझे अपने फेवरेट फंड्स और फेवरेट कैटेगरी जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों शेयर करिए जो कि इन्वेस्टमेंट के लिए 2025 में अच्छे फंड ढूंढ रहे हैं। मिलता हूं नेक्स्ट